चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसकी मैं 2 वीडियो आपको पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आपने बेसिक डेफिनेशन और एक छोटी सी थ्योरम आपने आई होप कर ली होगी। उससे आगे इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल है मेरे पैरेललोग्राम ला के ऊपर। पैरेललोग्राम एक बार रिवाइज करवा दूं। अगर आपके पास कोई भी रिजल्टेंट आर होता था तो उसका फोर्स कितना होता था? रिजल्टेंट आर इक्वल टू एक पॉइंट्स के ऊपर 2 फोर्स लग रहे थे, तो क्या आता था? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा। और अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी थी तो उसका फॉर्मूला होता था tan इनवर्स, यानी थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता था? tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन में p प्लस क्यू कोस अल्फा। ठीक है, ये मैंने ड्राइव करवा दिया था आपको। तो इसी के ऊपर डिपेंड हमारे कुछ एग्जांपल्स है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल इसने कहा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड। एक तो है मेरे पास 12 न्यूटन और 14 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 45, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी दी थी मुझे? 45। तो मुझे यहाँ पे आर निकालना है और थीटा निकालना है। तो आर का डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करो, यानी पी स्क्वायर पी हो गया मेरे पास 12, यानी पी हो गया मेरे पास 12 न्यूटन। क्यू को ले लूं मैं 14 न्यूटन, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो 12 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास? 144। क्यू का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी मतलब 12 इंटू 14 इंटू कोस अल्फा, और कोस अल्फा यानी कोस 45। ठीक है, इसके आगे यहां से देखोगी तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 196 प्लस इसकी वैल्यू पुट करूंगी तो सबकी 2 इंटू 12 इंटू 14 मल्टीप्लाई कोस 45 कितना होता है? 1/√2, और 1/√2 यानी 1 अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास? यहां से √2 से √2 कैंसिल कर दूंगी तो ऊपर क्या आ जाएगा? √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 समथिंग। तो यहाँ से r की वैल्यू आप कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी 577.55 समथिंग, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ वैल्यू आपके पास आएगी, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ से क्यू थीटा, यानी थीटा की वैल्यू निकालनी मुझे। थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स क्यू कितना दे रखा है मुझे? 14, यानी आ गया 14 इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना होता है? 1/√2 अपॉन साइन अल्फा मतलब साइन 45। यहाँ पे p कितना हो जाएगा मेरे पास? 12 प्लस क्यू फिर से कितना आएगा? 14, और कोस अल्फा, तो कोस अल्फा कितना आएगा मेरे पास? कोस 45 फिर से 1/√2। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा tan इनवर्स 0.45 समथिंग। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर है 2। इसने कहा कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P एंड Q, यानी जो रिजल्टेंट है 2 फोर्सेस का P एंड Q का ऑफ मैग्नीट्यूड इज Q, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? Q है। तो यानी ये पहली लाइन का मतलब समझेंगे। पहली लाइन का मतलब क्या है कि रिजल्टेंट R किसके इक्वल है? Q के इक्वल है। तो मैं यहां से कर दूंगी, यानी मेरे पास क्या आता है? R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2p Q कोस अल्फा, यही होता है। अब अगर यहाँ पे Q स्क्वायर के इक्वल है तो यहाँ पे Q स्क्वायर पुट कर दूंगी तो आएगा Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2p Q कोस अल्फा, और यहाँ से Q कट जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो इक्वल टू 0 होने के बाद यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ क्या हो गया? p को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर? p प्लस 2q कोस अल्फा इक्वल आ गया किसके? 0। तो इधर दिस 0 और दिस इक्वल, तो p आपका 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा? इसको। तो यहां से मैं कोस अल्फा की वैल्यू निकाल सकती हूं, जो कि कोस अल्फा की मेरे पास जो वैल्यू निकल के आगी वो क्या आगी? -p/2q।
ठीक है, तो ये मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी मैंने कोस अल्फा की वैल्यू निकाल दी। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट लाइन से जो जो मेरे पास था उसी से मैंने सॉल्यूशन किया। उसके बाद इसने कहा शो इफ द फोर्स क्यू बी डबल्ड, यानी अगर क्यू को डबल कर दिया जाता है, यानी क्यू की जगह अब क्या हो जाएगा, क्यू को 2Q से रिप्लेस करना है, ठीक है। P रिमेन द सेम, यानी P पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। The new resultant will be the right angle to P, और जो न्यू रिजल्टेंट आएगा वो कितना एंगल बना रहा है P के साथ, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी, यानी राइट एंगल बना रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आप लोग सॉल्व करो। एक है Q कोस साइन अल्फा अपॉन में P प्लस Q कोस अल्फा। यहां पे जो मैं डबल कर रखा है तो Q की जगह क्या आ जाएगा 2Q, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी कोस अल्फा की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी -P/Q, तो यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगा 2Q साइन अल्फा एज इट इज, नीचे डिवाइड में P प्लस 2Q, और इस कोस अल्फा की वैल्यू जब हम पुट करते हैं -P/2Q, तो 2Q से 2Q कैंसिल, P से क्या करेगा P माइनस 0, तो यानी नीचे क्या आ जाएगा 0, और tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 1 समथिंग कुछ 0, तो ये क्या आ जाएगा इंफिनिटी। और कहाँ पे इंफिनिटी होता है π/2 पे, तो ये वाली चीज मेरी होगी फर्स्ट पार्ट प्रूफ, यानी थीटा कितना एंगल बना रहा है π/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी। मैग्नीट्यूड मतलब नया r डैश निकालना है, और नया r डैश क्या आ जाएगा मेरे पास p² प्लस q², तो q की जगह क्या पुट कर देंगे 2q², ठीक है। उसके बाद प्लस 2p, q की जगह फिर से क्या आ जाएगा q की जगह 2q, तो ये आएगा 2q इंटू कोस अल्फा और मैंने अभी कोस अल्फा की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी -P/2Q, तो क्या करूंगी यहां पे पुट कर दूंगी, कोस अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे -P/2Q, ठीक है। तो देखो 2Q से 2Q कट गया, तो ये क्या आएगा P और P² यानी -2P², तो ये आएगा r डैश इक्वल टू रूट P² प्लस 2 का स्क्वायर 4Q², और यहां से क्या आएगा मेरे पास -2P², और इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो क्या आएगा रूट 4Q² और -P², और मुझे यही शो करके दिखाना था, ठीक है।